तकरीबन आधे और सड़क नोटिंग मत कर। तकरीबन आधे घंटे से मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर बैठे भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता इस दरमियान सड़क पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जालोर शहर में भी निवास करने वाले दलित वर्ग के काफी लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि स्थानीय निवासी कई महिला व पुरुष भी इस दौरान इस चक्का जाम का हिस्सा बन चुकी है। तीनों मुख्य सड़क मार्गों को रोककर चौराहे के बीचों बीच धरना लगा कर बैठे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इस बात की मांग पर अड़े हुए हैं कि अगर भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण से उनकी वीडियो कॉल के माध्यम से बात नहीं करवाई जाती है और उनके द्वारा आश्वस्त कोई बात को लेकर नहीं किया जाता है, कई मर्तबा इनसे समझाइश करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन एक मेले के 17 नेता होने के कारण बात नहीं बन पा रही है। नेतृत्व विहीन धरने को भी लंबा चल रहा है। ये धरना पिछले 3 घंटे तक लगातार ये कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद रहे थे और अभी विगत आधे घंटे से ये मुख्य चौराहे को जाम कर बैठे हैं। अपनी विभिन्न मांगों से हटकर अब इनकी एक ही मांग है कि भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण से इनकी बात करवाई जाए अभी और उन्हें पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए तथा जालोर में इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए नहीं रोका जाए। अभी इस आंदोलन में करीब 2 से 3 धड़े भी नजर आ रहे हैं। एक धड़ा मुख्य हाईवे को जाम करने की बात कर रहा है तो दूसरा धड़ा यहीं मौजूद रहकर आंदोलन को इस आंदोलन को चलाने की बात कर रहा है। वहीं एक और नया धड़ा जो तीसरा धड़ा है वो धड़ा ये चाहता है कि ये आंदोलन भी समाप्त कर दिया जाए और मौके से उठकर पुराना पीड़ित परिवार के पास उनसे मुलाकात कर पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर आंदोलन को आगे का रुख दिया जाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं और यहाँ जो मुख्य नारा चल रहा है वो गहलोत सरकार मुर्दाबाद का नारा बुलंद कर रही है। लोग राज्य सरकार के प्रति इनका जो रोष है वो काफी बढ़ चुका है। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे को बुलंद कर ये लोग राज्य सरकार के विरुद्ध अपना कड़ा रोष प्रकट करते नजर आ रहे हैं। याद रहे कि कल रात को एक आदेश पारित हुआ था, उसमें जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले भर में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन इस आंदोलन को देखते हुए ये 144 की धारा फिसड़ी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि 144 धारा के अंतर्गत इतनी भीड़ एकत्रित होना नियम में नहीं आता है। हालांकि 144 की धारा इस आंदोलन के आगे पूर्ण रूप से कोई मायने नहीं रखती दिखाई दे रही है। मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने पर
कोर्ट ऑफ कंडम लगने की भी बात कही जाती है, लेकिन जब 144 धारा की इस प्रकार से अवहेलना होती है और उसके बाद भी पुलिस ज़ाब्ता तैनात होकर देख रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? जालोर में बढ़ती भीड़ और भीड़ में भीम आर्मी और भीम सेना के जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, सुराना में जिस एक छात्र की मौत को लेकर पिछले 4 दिन से जो आंदोलन जारी है, उस आंदोलन को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, जो कि कल बुधवार को भी दिल्ली से जोधपुर बाई हवाई यात्रा आने की उन्होंने भरसक कोशिश की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन व आला अधिकारियों की समझाइश के चलते उन्हें पुनः दिल्ली लौटना पड़ा। लेकिन आज बड़े मजेदार बात यह है कि पुलिस को चकमा देकर चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के मुखिया है और आज इन्होंने दिल्ली से पुनः जोधपुर आकर एक बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस की जांच और इंटेलिजेंस के लोगों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जालोर जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले 1.5 माह पूर्व एक लिखित आदेश जारी कर धारा 144 लगाने की बात कही थी और आदेश जारी करते हुए सख्त निर्देश जारी किए थे कि जिले में किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया जाएगा और 4 से अधिक लोग इकट्ठे होने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले 4 दिन से, जैसा कि आप सभी लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिले में देश प्रदेश के नेताओं की सगासौन के आगे ये धारा और ये नियम बहुत कौने साबित होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के हाथ कानून के आगे बंधे हैं, ये बात सुनी भी थी और आज इस मेले के आगे देख रहे हैं बड़ी संख्या में जिस प्रकार से लोग जय भीम के नारों के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क नज़र आ रहा है। राजस्थान में सुराना मामला एक अलग ही मामला दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दलित छात्र के साथ जिस पर अभी तक पुलिस ने या जांच अधिकारी ने किसी भी प्रकार से प्रेस मीट या प्रेस से संबंधित कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है जिससे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके। आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार के आला मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ तक कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, SC आयोग के राष्ट्रीय सदस्य तक जालोर आ चुके हैं। आज चिराग पासवान भी जालोर जाकर सुराना में पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्होंने भी सांत्वना दी है। जब प्रतिपक्ष के नेता और शासन प्रशासन से जुड़े लोग इस छात्र के पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहा है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद को रोकना जायज़ है? कई सवाल इस मेले के आगे खड़े होते नजर आ रहे हैं। आप सभी लोग जिस प्रकार से इस भीम सेना और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को सुबह से लगा के शाम के ठीक 5 बजे हैं और आप देख रहे हैं तेज़ धूप और कभी कभी बारिश की फुहारों के बीच इन कार्यकर्ताओं को सड़क पर डटे हुए नजर देख रहे हैं। साथियों, आप जुड़े हुए हो मेरा जालोर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी व प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज़ से हम दर्शकों को आपने ये बताने का प्रयास किया कि क्या सच्चाई है और क्या हालात है इस समय जालोर शहर के मुख्य सड़क मार्ग की क्या स्थिति बनी हुई है। एक बार पुनः मैं मुकेश जी सुंदेसा जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुकेश जी सुंदेसा वीरम न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के MD हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। मुकेश जी बताइए। जालोर जिले में सुराना गांव का ये मामला देश प्रदेश में जिस प्रकार से सूखिया बटोर रहा है, वही जालोर की राजनीति में भी बड़ी एक विचित्र बात सामने आ रही है कि जालोर में किसी भी पार्टी के नेता, भाजपा हो या कांग्रेस, इसमें कोई भी नेता आगे आकर इस मामले में कोई बयानबाजी करते नजर नहीं आ रहे हैं। आप सभी लोग
देख रहे हैं भीम आर्मी भीम सेना के लोग जो कि अपने आंदोलन को अनवरत जारी रखने के लिए और चंद्रशेखर आज़ाद को जालोर लाने के लिए पूरे दिन से प्रयास। जी जी मुकेश जी, अभी आपने बताया 144 धारा को लेकर जो बात कही आपने, ये जिस प्रकार से आदेश की अवहेलना हो रही है, 144 धारा जिस प्रकार से लगी हुई है और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो इसमें राज्य सरकार की भूमिका को आप किस रूप से देखते हैं? राज्य सरकार की भूमिका है, बिल्कुल आप मानते हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि आपको मुख्य रास्ता जाम नहीं करेंगे, आम जनजीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जनता और ये उग्र भीड़, भीम सेना हो, भीम आर्मी हो या अन्य सामाजिक संगठन हो, जिस प्रकार से मुख्य सड़कों पर आकर बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं जालोर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की विफलता नजर आ रही है। जानकारी के लिए देवेंद्र जी आपको बता देता हूँ मैं, इससे यातायात का जाम भी लगा हुआ है और भीड़ अभी भी धीरे धीरे उग्र रूप ले रही है। इस मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला नजर आ रहा है और ना ही कोई संज्ञान लिया जा रहा है। धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। जी मुकेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि इस धारा लगी जो है उसमें नेताओं की, स्थानीय नेताओं की या बड़े नेताओं की क्या भूमिका कह सकते हैं इसमें? सुवर्ण में जो घटना घटी है और बड़ी दुखद घटना है, एक मासूम बच्चे की जान चली गई। अब इसकी पूरी सच्चाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन एक बात जो पिछले 4 दिनों से नजर आ रही है, जालोर का स्थानीय कोई भी नेता अपना वोट बैंक खिसकने के चक्कर में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है। पिछले दिनों जालोर के स्थानीय विधायक जोगेश्वर गर्ग ने एक अपील जारी कर शांति व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन अब कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी नेता, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए, सभी लोग अपने वोट बैंक को देखते हुए किसी भी तरह से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। भले ही वो लोग किसी वीआईपी के साथ, सचिन पायलट के साथ, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के साथ में वहाँ जाकर तंबू के पास खड़े रहकर वो अपना चेहरा दिखाने में लगे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान सरकार के इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से जो रवैया सामने आया है, उस पर कहीं कहीं बड़ी विफलता नजर आ रही है कि इस अप्रिय घटना को लेकर सरकार पीड़ित परिवारों की मांगों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बता रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से 20 लाख रुपए देने की जो घोषणा है तो कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिस प्रकार से 5 लाख रुपए देने की बात की है, तब 5 लाख रुपए की राशि जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से पीड़ित परिवार तक पहुंचा दी गई है। वही न्यायालय के जो आदेश है, एट्रोसिटी के मामलों में जिस प्रकार से जो मामले दर्ज होते हैं, उसमें जिस प्रकार से पीड़ित को 4 लाख और कुछ राशि वो भी पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाई गई है। पीड़ित परिवार को राज्यसभा सांसद फिरोजलाल मीणा के परिवार के द्वारा भी 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है और भी कई सामाजिक संगठनों ने और मदद के लिए उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से जालोर की सड़कों पर, जालोर से लगा के सुराना 80-90 किलोमीटर तक पूरे रास्ते में जिस प्रकार से जो माहौल देखा जा रहा है, उससे कहीं न कहीं जालोर जिला प्रशासन की विफलता, कांग्रेस पार्टी की विफलता और राजस्थान सरकार की विफलता स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। जी जी मुकेश जी, मेरा ये सवाल था, एक स्थानीय भाजपा नेता या उच्च भाजपा नेताओं की इस मामले में चुप्पी के पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? पिछले दिन आपने देखा होगा कि जालोर जिले के जसवंतपुरा में एक संत रविदास महाराज ने आत्महत्या का एक मामला सामने आया था, जिसमें भिलमाल के विधायक पूरेराम पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच भी अभी विचाराधीन है। और भाजपा का कोई भी नेता इस मामले में अभी स्पष्ट रूप से बोलना नहीं चाहता कि कहीं उस मामले को लेकर या जातिगत वोटों को लेकर कोई किसी प्रकार से कोई बड़ा वोट बैंक नहीं खिसक जाए। अभी भिलमाल में भाजपा के पूर्व विधायक पर लगे आरोपों की जांच भी अभी पेंडिंग है और ये जांच चल ही रही थी कि दूसरा ये मामला जालोर जिले के ही सुवर्ण गांव में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के नेताओं की भी एक प्रकार से राजनीति नजर आ रही है कि वो लोग भी वोट बैंक के लिए कुछ भी बोलने से भी
सहमे हुए हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, वे जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अलवर में एक हादसा हुआ, जयपुर का एक महिला का आगजनी का हादसा हुआ, ये सारे हादसे कई दिन सरकार की उदासीनता। लंबे समय से रोड जाम पड़ा है, चक्का जाम करके बैठे हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा है इनसे वार्ता करने के लिए। इनकी मांगे क्या है अभी तक वो भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच केवल एक ही मामला जो विशेष करके चर्चा में है, चंद्रशेखर रावण को जालोर बुलाया जाए। स्थानीय नेताओं द्वारा इस मामले में चुप्पी साधे लेना आप सब लोग देख रहे हैं, भीम सेना और भीम आर्मी के लोग जिस प्रकार से जोधपुर पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, उनको लेकर प्रयासरत है कि वो जालोर के सुराना गांव जाए। और जिस प्रकार से भीड़ और इस भीड़ में वो मन संभाल रहे हैं, वो ये आम कार्यकर्ताओं के सामने बार बार यही बात रख रहे हैं कि कुछ ही समय में जोधपुर से आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण जालोर के लिए निकल रहे हैं। ऐसी बातें बार बार इस मंच के माध्यम से, यहाँ पे साउंड के माध्यम से आम भीड़ के सामने रखी जा रही है। इस बात की कितनी सच्चाई है कि जालोर चंद्रशेखर आजाद आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, ठीक है, पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात सत्य है कि जोधपुर चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं। उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता चल रही है। जालोर को लेकर अभी तक क्या स्थिति बनी है, इस बारे में जालोर के पुलिस अधिकारी भी बताने में असमर्थता जता रहे हैं। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को लेकर जालोर के लिए अपडेट होगा, हम आपको इस पेज के माध्यम से वो पूरी भीड़ का नेतृत्व करने वाला कोई पर्याय व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये भीड़ बार बार अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से ये पूरी भीड़ का दिशा और नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। वही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 4 घंटे कलेक्ट्रेट के आगे बैठने के और 1 घंटा मुख्य मार्ग को रोकने के बाद भी जिला प्रशासन का कोई आला अधिकारी इस मामले में किसी भी प्रकार से इन प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए आगे नहीं आया है। पुलिस के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, जो बाहर से जो पुलिस के अधिकारी आए हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में प्रदर्शनकारियों से वार्ता नहीं करता, तब तक पुलिस भी आखिर क्या करे। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। मैं वापस आपके पास आऊँगा। अभी जो अपडेट आई है उस आधार पर ये कहा जा रहा है कि रावण जालोर आ रहे हैं। हालांकि ये मंच पर मौजूद भीम आर्मी के ही कुछ कार्यकर्ता इस बात की अपडेट दे रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो आप मेरे साथ कैमरे पर देख रहे हैं, भीड़ काफ़ी उग्र रूप धारण कर चुकी है। मीडिया कर्मियों को भी मैदान के बीच से हटाया जा रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। शायद मैदान पर पता नहीं क्या परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन बात है दूसरी आप देखते हैं कि मामले को लेकर प्रदर्शनकारी से बातें उठने की आगे नहीं आ रही है। आप सभी लोग देखिए, जिस प्रकार से जालोर जिला मुख्यालय पर इस प्रकार का वाक्य होना ये दुर्भाग्य की बात है। जालोर में इस प्रकार का नजारा पुलिस की धारा 144 का उल्लंघन होने के बाद भी कहीं कहीं जिला प्रशासन के अधिकारी आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारी मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप देखिए, क्योंकि इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, नेतृत्व करने वाले कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए आप पेज के जरिए बनी रही है और हम आपको हर अपडेट से जोड़ते रहेंगे। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। यहाँ जिस प्रकार से कुछ मीडिया कर्मियों को भी मैदान मतलब फाइट लेने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है,
यहाँ स्थिति इस बार अगर ऐसा लग रहा है मुकेश जी मुझे कि अगर घंटे भर तक कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं मिलता है या परफेक्ट कोई नतीजा नहीं आता है, रावण को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आती है, तो ये आंदोलन बड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। मुकेश जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आंदोलन सुबह से शाम होने को आई है, अभी 5:30 बज रहे हैं और जालोर जिला मुख्यालय पर जालोर के ही नहीं, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और यहाँ तक कि हरियाणा से भीम आर्मी और भीम सेना के लोग जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लोग नजर आ रहे हैं, इन सब की एक ही मांग है कि चंद्रशेखर आजाद को परिवारों से मिलवाया जाए। अब ये पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का काम है कि इस मामले को वो किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन मांग करना और जालोर तक चंद्रशेखर आजाद की यात्रा को प्रभावित नहीं होने देना, ये पुलिस के आला अधिकारियों की उपलब्धि है। दलित समाज की जायज मांग पर सुबह से सड़कों पर बिना खाए पिए मौजूद इन कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हौसला इनका इतना बुलंद देखा जा रहा है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये लगातार सड़कों पर इसी प्रकार से आंदोलन का रुख बनाए रखेंगे। अभी भी जय भीम नमो बुद्धाय के नारे बुलंद कर मैदान पर अड़िग भीम आर्मी के इन कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता नजर आ रहा है। मैदान पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं, सड़क को चक्का जाम करके रोका गया है, तीनों मार्ग बाधित कर रखे गए हैं। प्रशासन की ओर से कोई बड़ा आला अधिकारी अभी भी मौके पर नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ भामाशाहों, कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था की गई है कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आप मुकेश जी देख सकते हैं सुबह से ये कार्यकर्ता भूखे प्यासे सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे। इसलिए इनकी जिस प्रकार से हौसला अफजाई कह सकते हैं या फिर इनकी इस प्रकार की दुविधा को देखते हुए, भूख प्यास की तकलीफ को देखते हुए इनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था कुछ भामाशाह, कुछ इनके ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। मुकेश जी मेरा ये कहना है कि अभी तक स्थानीय राजनेताओं की यहाँ पर किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं हो पाई है या कोई बड़ा लीडर यहाँ नहीं आया है, तो क्या ये केवल दलित वोट बैंक की राजनीति है या केवल चुनावों के समय ही वो नेता दिखेंगे जो इनसे वोटों के लिए इनके घरों तक जाते हैं? आप देख रहे हैं जालोर के स्थानीय प्रतिनिधि और जो बाहर से जो लोग आए हैं उनके बीच में तकरारें दिखाई दे रही है। जालोर के स्थानीय प्रतिनिधि जिला प्रशासन की जो उनकी हुई वार्ता के अनुसार कि प्रतिनिधि चाहते हैं कि जालोर जिला मुख्यालय का ये मुख्य मार्ग पूर्ण प्रकार से खोला जाए, जिससे यातायात प्रभावित नहीं हो, जिससे आम जनजीवन प्रभावित नहीं हो और कहीं जो बाहर से जो लोग आए हैं, आसपास में जो बड़ी संख्या में जो बसों में जो लोग बैठे हैं, यात्री बैठे हैं, उन्हें जो मुश्किल और समस्या जो पैदा हो रही है उन्हें यहाँ से निकाला जाए और जो बाहर से जो लोग आए हैं, भीम सेना के हो, भीम आर्मी के हो या अन्य किसी सामाजिक संगठन के हो, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि इसमें भीड़ बनी रहे। लेकिन अभी जो तकरार है आप स्पष्ट देख रहे हैं, स्थानीय प्रतिनिधि जो जिला प्रशासन से वार्ता करते आए हैं, वार्ता होगी क्योंकि रास्ता रोकने को लेकर पुलिस अलग की धारा में मुकदमा भी दर्ज कर सकती है, आम जनजीवन को प्रभावित करने का मुकदमा दर्ज कर सकती है, सड़क जाम करने का मुकदमा दर्ज कर सकती है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। कई प्रकार के कानून हैं और कानून हाथ लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जालोर के स्थानीय प्रतिनिधि और इन मेघवाल समाज के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग तो चाहते हैं कि मुख्य मार्ग जो जिस प्रकार से जाम लगाया गया है इसे खोला जाए और किसी प्रकार की आम जनजीवन को प्रभावित नहीं किया जाए। अभी दोनों ही पक्षों के बीच में जो वार्ता चल रही है उसमें कहीं तकरार नजर आ रही है, आपस में कहीं दोनों के बीच में सुलह नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सामाजिक संगठनों की आपसी जो समझाइश है कहीं इनके उग्र रूप या किसी प्रकार से उग्र कोई फैसला नहीं ले। जालोर की जनता भी पूरे
घटनाक्रम को देख रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जालोर के 35 अलग अलग समाजों के लोग जिला प्रशासन से मिलने के लिए प्रातः से लगा के शाम तक 4 बजे तक जिस प्रकार से जालोर में इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण रूप से उन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है वो कई दिन काबिल तारीफ है, क्योंकि निष्पक्ष जांच की मांग पीड़ित परिवार ने की है, निष्पक्ष जांच की मांग उस आरोपी शिक्षक परिवार ने भी की है और निष्पक्ष जांच की मांग 33 कौम के लोगों ने भी की है, ग्राम सुलाना के लोगों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। और हम इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम भी ये मांग करते हैं कि पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच हो, पूरे मामले का पर्दा उठे, सच सामने आए और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को जो दिखाया जा रहा है उसकी हकीकत और वास्तविकता जो है आम जनता के सामने जाए, जिससे इन नेताओं की कतनी करनी को भी आप सब लोग अपनी नजरों से देख सकें। जी मुकेश जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मुकेश जी, एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि एक तरफ 35 जातियों के नुमाइंदों ने आज जालोर में एक धरने प्रदर्शन का आयोजन रखा था, एक बैठक का आयोजन रखा था और उस 35 जातियों के हजारों लोगों की भीड़ के उस कार्यक्रम को किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हल कर दिया गया। वे अपना ज्ञापन उसी स्थान पर आकर देकर गए और एक तरफ दलित समुदाय के इन ऊर्जावान युवाओं को कह सकते हैं आप कि ये सुबह से जो इस प्रकार से आंदोलन का रूप इख्तियार किए हुए थे, ये सड़क जाम करके बैठे हैं। तो दोनों ही आंदोलनों को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 35 कौम का धरना प्रदर्शन था, 35 कौम की जो मांग थी वो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से रखी, तो क्या चक्का जाम किए बगैर इस आंदोलन में ये दलित वर्ग भी अपने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकता था या इस चक्का जाम की आवश्यकता नहीं रहती अगर उन्होंने भी उन 35 कौम की तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया होता तो? बड़ी मजेदार बात तो ये है कि जिस प्रकार से सुबह से जो नज़ारा देख रहे हैं उसमें पुलिस के आला अधिकारी नजर आ रहे हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई सामने नहीं आया है। पुलिस के अधिकारी बिना प्रशासनिक अधिकारी के कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात पहले भी तय थी और आज भी तय है कि पुलिस के कोई भी पुलिस का जवान या पुलिस का आला अधिकारी